औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज हम ख़ारिश के मौजू पर बात करेंगे। ये आलमी सतह पर जो लोगों को बीमारियां लाहक होती हैं उनमें जल्दी बीमारियों का नंबर चौथा है। जल्दी बीमारियों में मुब्तला अफराद के इलाज में होम्योपैथिक मेडिसन इंतहाई कारगर साबित होती हैं। आज हम ख़ारिश की बात करेंगे। ये दो इकसाम की होती है, एक को हम खुश्क ख़ारिश और दूसरी को तर कहा जाता है। खुश्क ख़ारिश जो होती है जिस्म पर कोई धब्बा या निशान नहीं होता लेकिन ख़ारिश होती है, जबकि तर ख़ारिश में फिंसियाँ निकलती हैं और जहाँ ये फिंसियाँ निकलती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और उसके बाद में फिंसियों में रुतूबत मवाद भर जाता है। बाद में पीप की शक्ल ये अख्तियार कर लेती है। इसके अलावा ख़ारिश होती है जिस्म में और ख़ारिश करते करते वो हिस्सा काला हो जाता है और उसके बाद में उसमें जलन होती है। तो आज हम इन तीनों की दवाई आपसे शेयर करेंगे। ये एक जहरीला मादा है जिसको होम्योपैथिक में सूरा कहा जाता है। इसका जो बैरूनी इलाज है पेट्रोलियम जेली खुश्क ख़ारिश के लिए बहुत कारगर है। आप इसको मेडिकल स्टोर से ले लें और जिस्म पर लगाएं जहाँ ख़ारिश होती है, इंशाल्लाह अफाका होगा। जबकि एक पुराना देसी नुस्खा जो पहले घरों में यूज़ होता था आजकल नहीं, एक पाव सरसों का तेल ले लें या तारे मीरे का तेल ले लें और उसमें एक खाने का चम्मच गंधक आंवला सार बारीक पीस कर उसको मिक्स कर लें और पूरे जिस्म पर लगाएं तो इससे भी ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। अब चलते हैं इसकी दवाओं की तरफ। तो अगर आपको काफ़ी अरसे से ख़ारिश है तो मैं लोअर पोटेंसी में ये दवाएं बताऊंगा। सल्फ़र 30 CH लें और इसको 2 बूंद सुबह निहार मुँह ज़ुबान पर रख लें। ये कम से कम आपने 3 माह इस्तेमाल लाजमी करनी है ताकि ये जड़ से ही इसकी बीमारी का ख़ात्मा हो जाए। जबकि दूसरी मेडिसन है आर्सेनिक एल्बम, ये भी आपने 30 CH में लेना है और इसको रात सोते वक्त 2 बूंद ज़ुबान पर रखें। इसकी असल वजह यह है कि खुजली करने से जो एरिया काला हो जाता है और बाद में जलन होती है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है। और तीसरी मेडिसन जो है वो मुज़म्मल ख़ारिश के लिए कि आपको काफ़ी अरसे से साल हो गए हैं ख़ारिश मुख्तलिफ़ दवाओं से नहीं ठीक हो रही, तो आप मेज़ीरियम जो है 30 पोटेंसी में लें और इसको सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई वीडियो देसी मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा, वो भी ख़ारिश पर साबिर मुल्तानी साहब का जो नुस्खा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और कम से कम किसी एक को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।